हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है G75 ऑडी ग्रूविंग के लिए। ऑडी ग्रूविंग साइकिल। आज इस पे काम करते हैं। इस पे पूरी डिस्कस करेंगे डिटेल से, किस तरह से इसका यूज होता है और कहाँ पर इसका जरूरत पड़ती है हमें, और किस किस तरह से इसका यूज होता है। एक एक चीज को बारीकी से डिटेल से जानकारी लेंगे इसकी, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये होता है G75, ये कैनल साइकिल में काउंट होता है। ऑडी ग्रूविंग के लिए यूज करते हैं। ऑडी रफ ग्रूविंग के लिए कोई हमें बड़ा ग्रू काटना हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ड्राइंग की मदद से इसको समझते हैं, ठीक है। एक ड्राइंग है हमारी इस तरह से, आप ध्यान से समझना। ये ड्राइंग है हमारी। मान के चलो ये हमारा 10-10 mm के हैं दोनों साइड में, और ये हमारा 40 mm के चौड़ाई में ग्रूव है। अगर आप इसका मैनुअली प्रोग्राम बनाने बैठोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसको हम सिंपल कर देते हैं। 2 लाइन का प्रोग्राम होएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको एक एक चीज को ध्यान से समझना। तो इसको प्रोग्राम पे शुरू करते हैं। ड्राइंग को मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये 60 mm का ओडी है इसकी, और 10 mm ये है साइड कॉलर, 10 mm की है, बीच में 40 mm की चौड़ाई है ग्रूव की, और इसका जो नीचे वाला डाया है वो हमारा 40 mm का है, ठीक है। अगर इसमें मैनुअली प्रोग्राम लिखोगे तो बहुत लेंदी जाएगा, इसलिए सिर्फ 2 लाइन का प्रोग्राम बताएंगे आपको, ताकि लिखने में आसानी हो, टाइम बचे आपका, और कोई गलती होने के चांसेस ना रहे, क्योंकि मैनुअल प्रोग्राम में बहुत लंबा हो जाता है और उसमें बहुत दिक्कत होती है, बार बार चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रोग्राम नंबर बना लेते हैं, और 001, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जो मशीन में खाली हो। उसके बाद में हम एक सीक्वेंस नंबर ले लेते हैं, N1 से शुरू करेंगे, और 001 प्रोग्राम नंबर हो गया। दूसरा नंबर पर हमारा सीक्वेंस नंबर हो गया दूसरे ब्लॉक में। उसके बाद में हम मशीन को होम पोजीशन करवाएंगे G28 U0.0 W0.0, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, कोई भी टूल सेलेक्ट कर लेंगे, G0 G40 T0101, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या करते हैं, इसकी स्पेंडल की रोटेशन देंगे G97 S500 M04, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद में हमें इसकी जो टूल है उसकी पोजिशनिंग देनी होती है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ ला के रोक देते हैं, दाएं से 2 mm ऊपर और जेड में 1 आध mm पीछे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, G0 X में 62.0 Z 1.0, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेडर सबका सिमिलर ही होता है, इसमें कोई अलग से चीज नहीं होती है। बस वो पीस के हिसाब से ऊपर नीचे होता है थोड़ा बहुत, जितनी भी हमें जरूरत होती है, ठीक है। तो अब हम इसमें 75 की साइकिल को शुरू करते हैं, और उसमें एक एक ब्लॉक का क्या क्या काम होता है वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, आप यहाँ से समझ लेना, ठीक है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना आपको, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें कितने एम का टूल लगाना है। जैसे ये हमारा ऑडी ग्रूव करना है, तो यहाँ पर हमें 3 एम का या 4 एम का जो भी पार्टिंग टूल है वो यूज करना है, वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसी के हिसाब से प्रोग्राम में भी कैलकुलेशन होगी कोऑर्डिनेट में। मान के चलो हमने इसमें 3 एम का, ये हमने 3 mm का पार्टिंग टूल यूज करा है, ऑडी ग्रूविंग वाला टूल, वो 3 mm का यूज करा है, ठीक है। जो इसमें इंसर्ट लग रही है 3 mm की, उसके हिसाब से प्रोग्राम को बनाएंगे, ठीक है। तो पहली लाइन लिखते हैं G75 R1.0, ठीक है। जैसे G74 में लिख रहे थे, इसका तो वही काम रहता है। R1.0 का ये रिट्रैक्शन अलाउंस होती है। ये क्या होता है, 75 का तो कोड का आपको हमने डिस्क्रिप्शन लिख ही दिया है, ऑडी ग्रूविंग साइकिल, ये कोड लगा दिया है। इसके बाद में क्या होता है, इसमें हमारा ये होता है रिट्रैक्शन अलाउंस होती है। रिट्रैक्शन अलाउंस क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ से ओडी पे से यहाँ से कटिंग करेगा, फॉर एग्जांपल नीचे की साइड में आएगा, जैसे ये वाला ग्रूव में 2 एम नीचे आएगा, फिर 1 एम ऊपर उठाएगा, फिर 2 एम नीचे आएगा, फिर 1 एम ऊपर उठाएगा। इस तरह से इसका काम वो हो जाएगा, ठीक है। वो अगली लाइन को जब बनाएंगे तो उसमें क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा रिट्रैक्शन अलाउंस, ठीक है। लिख लो आप इसको, ठीक है। इसको नोट कर लो, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं इसमें बाद में, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अगली लाइन पे चलते हैं। 1 एम का रिट्रैक्शन अलाउंस है, ठीक है। उससे अगली लाइन पे लिखते हैं G75। अब हमने यहाँ पर पोजिशनिंग दी थी 62 की। अब हमें इसमें नीचे तक कहाँ तक ग्रूव काटना है, तो वो हमारा नीचे वाला डाया दिखा रखा है 740 का, ठीक है।
तो इसमें एक्स की वैल्यू डालनी है हमें 40 mm, ठीक है। और उसके बाद में जेड की वैल्यू कितनी है, तो इसमें एक चीज का और ध्यान रखना था, इससे पहले जो हमारा जेड में पोजिशनिंग दी थी, इससे एक लाइन और आप यहाँ ऐड कर सकते थे, G0Z-, जैसे 3 mm का टूल है, 10 mm यहाँ पर बच रहा है, 10 और 3 13 है, तो 13 mm माइनस पे यहाँ पर आप रोक सकते थे इसको, क्योंकि वही उसके बाद में क्योंकि 13 से कटिंग शुरू करनी है, वो कॉलर तो हमारी बची रही थी, ठीक है, उसको आप पहले से ऐड कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो अब इसमें जो जेड की जो वैल्यू है हमें इस वाली लाइन में 75 वाली में वो लिखनी है, 10 तो ये है और 40 mm ये है, तो ये 50 mm तक जाएगी, ठीक है, Z-50.0। अब इससे आगे शुरू होती है हमारी पी और क्यू की डिजिट। पी मान के चलो हमने 3000 लिख लिया और क्यू लिख दिया हमने 2500, ठीक है, F0.5। ये मान के चलने वाली बात नहीं है, इसका भी एक कैलकुलेशन होती है। तो अब मैं इसको बताता हूँ पी और क्यू का इसमें क्या मतलब है और किस तरह से यूज होएगा। यहाँ तक तो सिंपल ही था, बस वही कोऑर्डिनेट, वही जो कोऑर्डिनेट निकल कर आ रहे थे वही पुट करे हैं हमने, इसमें ये रिट्रैक्शन अलाउंस हो गई। अब इसमें पी और क्यू इंपॉर्टेंट है, पी का क्या यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ से काटते हुए आएगा, तो ये आगे जब बढ़ेगा जेड, इसमें ये जो पी है ये होता है हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, जो पी होता है हमारा ये एक्स एक्सिस का रिलेटिव रहता है, और जो क्यू है ये हमारा जेड एक्सिस का रिलेटिव होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पी है ये हमारा एक्स में काम करेगा और क्यू है वो जेड में काम करेगा। ये एक तरह से डेप्थ ऑफ कट मान लो या स्टेप कट मान लो, आगे की तरफ बढ़ने वाला और नीचे की तरफ उतरने वाला। जो पी है वो एक्स में 3 mm काटेगा, 3000 जो हमने ये वैल्यू लिखी है माइक्रोन में लिखनी होती है, और इसमें 3 mm नीचे उतरेगी मशीन यहाँ से नीचे, फिर 1 mm ऊपर उठेगी, फिर 3 mm नीचे आएगी, फिर 1 mm ऊपर उठेगी, जो रिट्रैक्शन अलाउंस है। तो यहाँ पर पी का काम तो ये हो गया, ये जब तक आएगी 3 mm नीचे करके, जब तक ये 40 के दायरे तक नहीं आ जाएगी, ठीक है। 40 के दायरे पर आने के बाद में फिर ये ऊपर उठेगी, और उसके बाद में क्यू जो 2500 लिख रखा है मतलब 2.5 mm है, तो ये 2.5 mm आगे शिफ्ट होएगी, फिर उसी साइकिल को रिपीट करेगी जो 3-3 mm करके, इस तरह से करके ये पूरा यहाँ से 10 और इसके 40 के बीच के गैप को पूरा खाली कर देगा, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को, ठीक है। तो इनका जो फंडा था पी और क्यू का वो समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से। तो बाकी अगर कोई भी डाउट है वो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी साइकिल यहाँ आके कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम मशीन को फिर बाहर निकाल लेते हैं, G0 सीधा एक्स में उठा लो आप चाहे तो 200.0, उसके बाद में G28, U0.0, W0.0, ठीक है। उसके बाद में M05 स्पेंडल स्टॉप हो जाएगा, M09 में कूल एंड ऑफ हो जाएगा, उसके बाद में M30 में प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई डाउट नहीं होएगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है, आप हमसे पूछ सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ थोड़ा फास्ट करके। ये हमारा 40 mm का ग्रूव की चौड़ाई थी, इसको काटना था। यहाँ तक ये तो सबका हेडर फुटर सेम ही रहता है, नीचे वाला और ऊपर वाला, बीच में जो कुछ खेल खेलना होता है वही होता है। तो इसमें क्या होता है 75 की पहली लाइन में सिर्फ ये 2 लाइन का ही मेन प्रोग्राम है, इसी को आपको याद रखना होता है, इसे सारा प्रोग्राम बनता है, ठीक है। जो पहला क्या है इसमें 1 mm ऊपर उठेगा, ये रिट्रैक्शन अलाउंस होगी। इसके बाद में कहाँ तक जाना है, जैसे हमने यहाँ तक पोजीशन दे दी 62 से 40 तक आना है, इसमें जो ड्राइंग मांगा है वो दे दिया, और कितनी दूरी में काटना ग्रूव, मतलब ये हमने ये 13 उसको ऐड कर लिया इंसर्ट की लंबाई को, मोटाई को, और ये 13 10 शुरू होके ये 50 तक की दूरी में जाके इसको ग्रूव काटेगा, ठीक है। अब पी क्या है, ये हमारा एक्स रिलेटिव रहता है, ये है एक्स में नीचे की तरफ कट आएंगे, और उसी हिसाब से जेड का है, जेड में क्या है हमारा आगे की तरफ जब एक्स में काम कर जाएगा, एक कट पूरा हो जाएगा तो जेड में आगे शिफ्ट होगी मशीन 2.5 mm, और उसके बाद में नीचे आएगी। अगर हम यहाँ पर इसमें 4 mm का इंसर्ट लगाते तो फिर इसमें 3.5 डाल देते। उसका फंडा क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी 3 mm का इंसर्ट है, अगर हम 3 में अगला कट 3 का ही लगाएंगे तो फिर यहाँ पर बीच में इंसर्ट थोड़ी सी खराब होगी, तो एक पपड़ी सी छोड़ जाएगी, एक वाल थिकनेस बच जाएगी, एक्स्ट्रा मेटेरियल बच जाएगा। उसको ओवरलैप करने के लिए हमने पहला कट 3 का है वो तो इंसर्ट जाएगी ही, उससे अगला कट है जो हमने वो 2.5 mm का रखा है, ताकि वो उससे 0.5 ओवरलैप करते हुए जाए और बीच में कुछ भी वाल ना बचे, कोई भी एक्स्ट्रा मेटेरियल ना बचे, इसलिए हमने इसको 2.5 mm रखा है। अगर आप यहाँ पर 4 mm की इंसर्ट लगाते तो 3.5 रख लेते, 5 की लगाते तो 4.5 रख लेते, ठीक है। 0.5 का कम से कम इतना तो हमें उसमें ओवरलैपिंग के लिए देना ही पड़ता है, ठीक है। बाकी ये फीड है और ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था। अगर आपको कोई भी डाउट है वो कमेंट करें,
बाकी हमारा चैनल यहाँ मशीन सोल्यूशन पे जाके और भी वीडियो हैं और आने वाली भी वीडियो हैं, आप जुड़े रहें उसके साथ में और देखते रहें। ठीक है, धन्यवाद।